हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सब दोस्तों को। तो आप सब कैसे हैं? चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, आप हमारी वीडियो का थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे। सो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको फिर से बता दें कि आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं सुगम गणित क्लास 6, ठीक है, जिसमें दोस्तों आपका है चैप्टर 1 संख्याओं की जानकारी। ठीक है, क्या है दोस्तों? संख्याओं की जानकारी के बारे में आज हम प्रश्न वाला 1A का क्वेश्चन नंबर 4 का ए और बी जो है हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में जो है किस तरीके से आप लोगों को हम अंतरराष्ट्रीय विधि और राष्ट्रीय विधि से जो है सिखाने वाले हैं कॉमा देने के लिए, और राष्ट्रीय विधि से किस तरीके से शब्द में लिखना है उसके बारे में, अंतरराष्ट्रीय विधि से किस तरीके से शब्द में लिखना है इसके बारे में हम इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी देने वाले हैं। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में लगातार बने रहिए लास्ट तक के और समझिए किस तरीके से जो है हमारे भारतीय विधि में कॉमा दिया जाता है और अंतरराष्ट्रीय विधि में कॉमा दिया जाता है। ठीक है, तो इसको सीखने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा, और मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देर न करते वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा हमारी वीडियो को कैसी लगती है। हाँ तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ए में बोल रहा है कि उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांक पद्धति में क्या करना है, लिखना है। ठीक है, सो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पे गौर करना है भारतीय विधि, है ना। भारतीय संख्यांक पद्धति मतलब हो गया भारतीय विधि में जो है किस तरीके से अल्प विराम यानी कि कॉमा हम देते हैं उसके बारे में आपको जानकारी सबसे पहले यहाँ पर देना है हमें। ठीक है, तो चलिए आपको समझना है कि किस तरीके से जो है भारतीय विधि में जो है अल्प विराम यानी कि कॉमा दिया जाता है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको इधर जो हमारा दाहिना हाथ है, देखिए हमारा कौन सा हाथ है, दाहिना हाथ है। ठीक है, इधर से आपको 3 अंक छोड़ देना है, उसके बाद आपको कॉमा देना है। ठीक है, 3 अंक को क्या करना है दोस्तों, पहले छोड़ देना है फिर कॉमा देना है, उसके बाद 2-2 अंक के बाद कॉमा देना है। ठीक है, कितना अंक के बाद? भारतीय विधि में सबसे पहले 3 अंक के बाद क्या करना है, कॉमा देना है, उसके बाद जितना भी नंबर पीछे में है सब में 2-2 अंक के बाद कॉमा देना है। ठीक है, जब आप 2-2 अंक के बाद कॉमा दे दिए तो ये हमारा अल्प विराम जो है लग गया, कौन सा विधि में, भारतीय संख्यांक पद्धति में जो है लग गया। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, इसको जब हमने कॉमा दे दिया, अल्प विराम लगा दिया, तो अब इसको हमको शब्द में लिखना है, शब्द में। ठीक है, शब्द में कैसे लिखोगे, तो आपको इकाई दहाई सैकड़ा हजार पता होगा। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से क्या करना है, पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपका है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो यहाँ पर जो हमारा 4 आया तो कितना करोड़ हो गया, 4 करोड़ हो गया। ठीक है, कितना हो गया दोस्तों, 4 करोड़। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 4 करोड़। ठीक है, करोड़ होता है 4 करोड़। अब यहाँ पर हमारा कितना है, फिर से एक बार पढ़ लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। 10 लाख मतलब यहाँ पे 75 है। टोटल क्या है दोस्तों, इधर से भी कॉमा इधर से भी कॉमा, बीच में क्या है 75। तो 75 क्या है हमारा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख यानी कि 75 लाख हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों, 75 लाख। यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको इस तरीके से 75 लाख, हिंदी में नहीं लिखना है, शब्द में लिखना है। ठीक है, 75 लाख। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या आता है, दोनों ये जो कॉमा ये कॉमा के बीच में जो है क्या आता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यहाँ पे 95 है तो हो जाएगा आपका 95,000। कितना हो जाएगा दोस्तों, 95। ठीक है, 95,000। ठीक है, 95,000। कितना, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा में क्या होता है 100, तो वहां पे 2 है तो हो जाएगा 200। कितना हो गया दोस्तों, 200। ठीक है, अब यहाँ पर आपका कितना है 83 यानी कि 83। ठीक है, तो आपको इस तरीके से क्या करना है दोस्तों, शब्दों में लिख लेना है पहले कॉमा लगाने के बाद। ठीक है, जब आप कॉमा लगा लेंगे तो इसको बस इकाई दहाई सैकड़ा पढ़ना है और जो जितना कह रहा है उतना आपको लिख देना है, बस ये आपका आंसर बन के रेडी हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड नंबर का। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 अंक के बाद कॉमा लगाना है, फिर आपको 2-2 अंक के बाद कॉमा लगाना है। ठीक है, जब आप 2-2 अंक के बाद कॉमा लगा दिए तो आपका इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, ये आपका तो अल्प विराम लग गया। अब बात करते हैं इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे, तो पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो टोटल हमारा 87 है, तो कितना हो जाएगा करोड़, 87 करोड़ हो जाएगा। कितना करोड़, 87 करोड़। ठीक है, हम इस तरीके से लिख देते हैं। थोड़ा सा अगर हिंदी में कहीं पे कुछ गड़बड़ हो तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप सुधार करेंगे।
87 करोड़। अब यहाँ पर देखिए कितना आता है दोनों के बीच में, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो टोटल 50 है, तो कितना हो जाएगा 50 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 50 लाख हो जाएगा। कितना लाख 50 लाख। अब बाकी बात करते हैं, यानी हजार का तो है नहीं, 0 0 है तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। जहां से अंक है वहां से उठाते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा माने होता है 100, तो वहां पे है 6, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 600, और कितना है 62, यहाँ पर लिख देंगे 62, 62 है ना, 62 हो गया 62। ठीक है, इस तरीके से आप लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर भी 3 अंक के बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हम 2 अंक के बाद कॉमा लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम भारतीय विधि में कॉमा लगा रहे हैं, तो पहले 3 अंक के बाद, उसके बाद 2 अंक के बाद। ठीक है, अब चलिए लिखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो यहाँ से 3 है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3 करोड़ हो जाएगा। कितना करोड़ 3 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, 3 करोड़। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ कितना आएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, है ना, यहाँ तो होता है 10 लाख, लेकिन यहाँ पे कोई अंक नहीं है, तो हमको लाख तक ना जाना पड़ेगा, यानी कि हो गया 5 लाख। कितना हो गया 5 लाख, तो यहाँ लिख लेंगे 5 लाख। ठीक है, 5 लाख, है ना। उसके बाद देखिए हजार के स्थान पर भी कुछ नहीं है, सैकड़ा के स्थान पर है, तो सैकड़ा के स्थान पर कितना है, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 100। कितना लिखेंगे 100। बाकी दहाई के स्थान पर 4 है, तो हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा 40। ठीक है, 4 दहाई 40। ठीक है, इस तरीके से क्या करना है आपको लिख लेना है, 40 के कॉपी लिख दे 40, है ना, इस तरीके से लिखाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका है 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन में 3 अंक के बाद पहले कॉमा लगाएंगे, फिर 2 अंक के बाद कॉमा लगाएंगे। अब इसको पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, है ना। 3 अंक फिर 2 अंक, यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना, तो नहीं कहें कि कैसे गड़बड़ाना है, यहाँ 2 अंक हो गया, फिर यहाँ 2 अंक हो गया। ठीक है, तो 2 अंक के बाद यहाँ पर देखिए इकाई दहाई पढ़िए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यहाँ पर हमारा 10 है ही, और यहाँ पर हमारा 10 करोड़ आ भी गया, तो लिख लेंगे 10 करोड़। ठीक है, अब 10 करोड़ के बाद देखिए तो लाख में कुछ है नहीं है, सीधा हजार में है। कितना हजार है, देखिए 14,000 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 14,000। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है, बना लेना है। पहले क्या करना है, आपको अल्प विराम लगाना है। अल्प विराम लगाने के लिए मैंने बता दिया, पहले 3 अंक के बाद कॉमा देना है, उसके बाद 2 अंक के बाद कॉमा देना है, और इकाई दहाई पढ़ने के बाद जो आता है उसको आपको शब्द में लिख लेना है। ठीक है, तो इतना काम करने के बाद दोस्तों आपका चौथा क्रिया जो है बन जाएगा, और आपका आंसर भी आगे होगा। अब चलते हैं इसका 4 के। तो फ्रेंड्स अब आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का बी है, जो मैंने बोर्ड पे ऐड कर लिया। चलिए इसको कैसे बनाना है सबसे पहले हम पढ़ते हैं। ठीक है, बोल रहा है दोस्तों कि उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतरराष्ट्रीय संख्यांक पद्धति में क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो दोस्तों इसको कैसे बनाओगे चलिए समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो मैंने आपको अभी बताया, भारतीय विधि में 3 अंक के बाद कॉमा लगा के 2 अंक के बाद कॉमा लगाना है। ठीक है, अल्प विराम के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, अंतरराष्ट्रीय विधि में जो है 3 अंक के बाद कॉमा लगता है। कितना अंक के बाद दोस्तों 3 अंक के बाद कॉमा लगता है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, सभी में 3 अंक के बाद जो है कॉमा लगा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ भी 3 अंक के बाद, यहाँ भी 3 अंक के बाद, सब मैंने कॉमा लगा लिया, अल्प विराम मैंने दे दिया। ठीक है, अब बात करते हैं इसको लिखने के लिए, तो इसको कैसे लिखोगे, जैसे कि मैंने भारतीय विधि में इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ इस तरीके से पढ़ करके हम लोग लिखते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है अंतरराष्ट्रीय विधि में कैसे पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छे तरीका से जो है मैंने बोर्ड पे लिख करके समझाया है। ठीक है, बाकी मैं इसके बताने के लिए जो है मैं आप लोगों को बता दूं कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कैसे पढ़ा जाता है। आपको यहाँ पर पढ़ना है इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है, हजार भी 10,000, उसके बाद यहाँ पढ़ा जाता है 100,000। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मिलियन 10 मिलियन, उसके बाद 100 मिलियन। ठीक है, कितना मिलियन 100 मिलियन। उसके बाद आता है आपका बिलियन 10 बिलियन, उसके बाद 100 बिलियन। तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे पढ़ना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए देखिए पढ़ के मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पढ़ेंगे तो हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, ये हो गया हजार, ये हो गया 10,000, और यहाँ तक के जो हुआ हमारा 100,000 हुआ। कितना हुआ दोस्तों 100,000। उसके बाद मिलियन, उसके बाद कितना 10 मिलियन। तो यहाँ पर हमारा टोटल 10 दिया ही हुआ है। ठीक है, तो हमारा टोटल कितना मिलियन हो जाएगा 10 मिलियन हो जाएगा। ठीक है, कितना 10 मिलियन। ठीक है, 10 मिलियन के बाद मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे
यहाँ पे क्या बताया देखिए फिर से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। ठीक है, तो 100,000 के स्थान पर तो जीरो है, कोई अंक है नहीं। अगर होता तो मैं 100,000 को लेकर के यानी कि जितना होता हम उतना लिखते, लेकिन यहाँ पे 100,000 के जगह पर जीरो है। ठीक है, तो हमारा जो अंक है कहाँ है, तो देखिए पढ़ के, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 10 यानी कि 45 के पास हो जाएगा हमारा 45,000। ठीक है, 45 टोटल है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 45। कितना हो जाएगा, 45,000 हो जाएगा। ठीक है, 45,000। अब बात करते हैं यहाँ कितना हो जाएगा, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 6 है तो कितना हो जाएगा, 600। कितना, 600। दहाई में कितना है, 78, तो लिखेंगे 78, 78 है ना। इस तरीके से आपको लिख लेना है, बस आपका हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपको पढ़ना होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, उसके बाद 100,000। ठीक है, उसके बाद मिलियन, तो ये सिर्फ अकेला है 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 मिलियन। कितना मिलियन हो जाएगा, 4 मिलियन हो जाएगा। ठीक है, 4 मिलियन। अब यहाँ पे कितना हजार, देखिए टोटल है 701, यानी कि 701,000 हुआ। कितना हुआ, 701,000, 701,000। ठीक है, 701,000। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सैकड़ा के स्थान पर भी कुछ नहीं है, दहाई के भी स्थान पर कुछ नहीं है, इकाई के स्थान पर एक है, तो हम सिर्फ लिख देंगे 1। इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर थर्ड नंबर का, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। ठीक है, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, तो टोटल आपका 82 है, तो आपका 82 मिलियन हो गया। कितना होगा दोस्तों, 82। ठीक है, 82 मिलियन। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख लेना है, 82 मिलियन। ठीक है, कितना, 410,000। कितना हजार, 410,000। ठीक है, 410,000। अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर कितना है, एक है, यानी कि 100। कितना, 100, 100। ठीक है, अब दहाई के स्थान पर 1 है और 2 है, इसका मतलब हुआ टोटल कितना, 12 हो गया, 12। ठीक है, कितना होगा दोस्तों, 12 हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना था, अंतरराष्ट्रीय विधि में कॉमा देके इसको शब्दों में लिखना था। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जो है समझ में आ गया होगा और आपको इसका क्वेश्चन के आंसर भी मिल गया होगा। ठीक है, सो दोस्तों मैंने आज के क्वेश्चन में जो है आपको 4 का ए और बी बताया आज की वीडियो में। तो मैंने जो आपको राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विधि में कॉमा दे करके और शब्दों में लिखने के लिए जो भी मैंने बताया, क्या आपको समझ में आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतने ही। बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।